हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विद गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी सचिवालय के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रारंभ किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैं बता चुका हूं। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वहाँ से आप लोग देखिए, हर एक विषय का मैं बताया है वहाँ पर। जो भी विषय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, उसको मैं आप लोगों को वहाँ पर बता चुका हूँ। तो उसी के तहत आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये इतिहास का टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। देखिएगा आप लोग, किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीएससी हो या बिहार एसआई हो या बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से जो ये टॉपिक पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं या उसकी स्थापना से लेकर के इसके कौन संस्थापक थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका स्थापना कब हुआ, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिएगा, क्वेश्चन में निकाल करके कोई भी एग्जाम का, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछता है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा। तो उसी के तहत मैं आज आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसी के संदर्भ में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप लोग देखिए कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको आईएनसी कहते हैं शॉर्ट नेम में। मतलब आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही आईएनसी के की स्थापना तथा इसका महत्वपूर्ण अधिवेशन। पहले इसकी स्थापना के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद जो भी अधिवेशन हुए हैं 1885 से लेकर 47 तक, या उसके बाद तक भी इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं, उसके बाद इसके अधिवेशन को देखेंगे और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसका स्थापना के बारे में हम लोग देखते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। केवल फैक्ट है, इसमें केवल फैक्ट है। आप लोगों को ये फैक्ट आप लोग को रट जाना है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्थापना 28 दिसंबर 1885 है। स्थल कहां पर इसका स्थापना हुआ? तो मुंबई में हुआ। पहले पुणे में प्रस्तावित है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उसका जो स्थल था, वो पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में क्या हुआ? प्लेग फैल गया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पुणे में क्या फैला? प्लेग फैला। तो पुणे से स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। तो यहाँ मुंबई हो गया। संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। ए ओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, हर्मिट ऑफ शिमला किनको कहा जाता है? तो ए ओ हुम को। उसके बाद उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सचिव कौन थे? ए ओ हुम। यही ए ओ हुम जो संस्थापक थे वही सचिव भी थे। याद रखिएगा, जो संस्थापक हैं वही सचिव भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआती नाम कुछ दूसरा था। उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। तो ये हो गया एक तथ्य। अब दूसरे तथ्य की ओर चलते हैं। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कब? 1887 में मद्रास जो अधिवेशन हुआ था। दूसरे कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। ये भी याद रखिएगा। ये कब थे? 1896 में। जो इसका अधिवेशन मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब अधिवेशन प्रारंभ करूंगा उसमें बताऊंगा कि उसके अध्यक्ष कौन थे और उसमें क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पर देख लेते हैं बदरुद्दीन तैयबजी और दूसरे रहमतुल्ला सयानी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1888 में बने, इलाहाबाद के अधिवेशन में। प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा, प्रथम महिला यहाँ पर दिया है और यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला दिया है। यहाँ प्रथम महिला और यहाँ प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम जो महिला थी, जो विदेशी थी, आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन जब भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में। उसके बाद चलते हैं प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसका सबसे युवा अध्यक्ष, मतलब सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, यही पूछता है कभी के क्वेश्चन कि सबसे युवा अध्यक्ष यानी सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसका अगला पॉइंट है 7th पॉइंट, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष। इसमें आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही
कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं। ये क्वेश्चन में विवाद होता है, तो इसको आप लोग बहुत बारीकी से देखिए कि अगर पूछे सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष और ऑप्शन में विकल्प में अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर नहीं रहे विकल्प में, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा। क्योंकि ये 7 बार अध्यक्ष थे। कब कब? 1923 में, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये 7 बार अध्यक्ष रहे थे। लेकिन अगर विकल्प में पंडित जवाहरलाल नेहरू दे दे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 8 बार अध्यक्ष थे। देखिए कब कब थे? 1929, 30, 36, 37, 51, 52, 53 और 54, 8 बार अध्यक्ष थे। इसलिए इस क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा नहीं। अगर ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू नहीं दे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब लेकिन अगर विकल्प में जवाहरलाल नेहरू दे दे तो होगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मैं यहां पर बता चुका हूं ये 7 बार थे और ये 8 बार थे। अगला देखते हैं, सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? कलकत्ता में 10 बार हो चुका है। उसके बाद स्वतंत्रता के समय तथा भारत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये भी बहुत विवादित क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बार बार गलती होता है और क्वेश्चन आता है तो विवाद खड़ा हो जाता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग किसी किसी बुक में, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 1947 स्वतंत्र हुआ, तो 1947 के अधिवेशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। देखिएगा 1946 में दिया है, जो जेबी कृपलानी थे 1946 में दिया गया है, तो ये बात सही है 46 में बने, लेकिन नवंबर 1947 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो कहने का मतलब कि भारत तो आजाद अगस्त में हुआ, ये नवंबर में त्यागपत्र दिए, उसके बाद दूसरे को अध्यक्ष बने, तो ये अगस्त तक तो रहे। नवंबर 1947 में ये अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर विवादित हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है और स्टूडेंट गलती कर देते हैं। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि भारत विभाजन पूछे या स्वतंत्रता के समय पूछे, दोनों क्वेश्चन भारत विभाजन और स्वतंत्रता के समय, तो दोनों में होगा जेबी कृपलानी। अब देखिए स्वतंत्रता के अगर बाद पूछे तो पट्टाभी सितार मैया, ये भी याद रखिए, स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद पट्टाभी सितार मैया। उसके बाद गांधी जी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता, गांधी जी जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उसमें एकमात्र अध्यक्षता किए हैं। कब? 1924 में। कहां पर? कर्नाटक में, बेलगांव में। बेलगांव एक जगह है, कर्नाटक में है। 1924 में गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था। उसके बाद पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ये भी याद रखना है, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ फैजपुर, ये बंगाल में है, याद रखिएगा। फैजपुर कहाँ है? गांव है, बंगाल में है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ। और दूसरे बार कब हुआ? हरिपुरा एक गांव है जो गुजरात में है, ये दूसरा गांव है, पहला फैजपुर में और दूसरा हरिपुरा में। ये था। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, और अब तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुई है महिलाओं द्वारा आजादी से पूर्व, वो कौन कौन सी महिला है? यहाँ 3 महिलाओं का जिक्र किया गया है आजादी से पहले का। पहला है एन ए बेसेंट 17 में कलकत्ता में, दूसरा है सरोजिनी नायडू 25 में कानपुर में, तीसरे है नलिनी सेन गुप्ता, ये भारतीय मूल की अंग्रेज महिला थी। ये थी भारतीय मूल की लेकिन अंग्रेज थी, मतलब इंग्लैंड में चली गई थी। मूल थी भारतीय की लेकिन इंग्लैंड में चली गई, इसलिए इनको कहा गया भारतीय मूल की अंग्रेज महिला। कब? 1933 में कोलकाता में। ये एक फैक्ट हुआ। अगला फैक्ट है कि भारत से बाहर आईएनसी का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ? तो कराची में और लाहौर में। ये भी देखना है कि भारत से बाहर कहाँ कहाँ हुआ? कराची और लाहौर में। अगला फैक्ट है कि आईएनसी के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन से अभी अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता चुका हूँ। पहला अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। तो यहाँ पर देखिए जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद में। विलियम बेडर 2 बार अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक 1889 यानी मुंबई में और एक 1910 इलाहाबाद में। तीसरे थे अल्फ्रेड वेब 1894 में मद्रास में, और चौथे थे हेनरी कॉटर 1904 में मुंबई में। केवल इनका नाम याद रखना है, ये याद करना जरूरी नहीं है, केवल आप लोग नाम याद रख लीजिए कि पहला कौन थे, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आईएनसी के अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये था फैक्चुअल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, मतलब कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट बनते हैं, कौन कौन से फैक्ट एग्जाम पूछते हैं,
आप लोग क्वेश्चन में निकाल कर देखिएगा, किसी भी एग्जाम क्वेश्चन में निकाल कर देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे, अभी अध्ययन करेंगे कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं। सारे अधिवेशन नहीं, अधिवेशन तो बहुत सारे हुए हैं, 1885 से लेकर के 47 तक हुए हैं, लेकिन उतने अधिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो अधिवेशन 1885 में हुआ था, तो यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक अध्ययन करेंगे। तो 1885 में यहाँ वर्ष है, यहाँ स्थान है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विशेषताएं। तो पहला जो अधिवेशन हुआ 1885 में हुआ, स्थान कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी विशेषताएं क्या है? इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। सचिव A.O. ह्यूम थे और एस.एन. बनर्जी शामिल नहीं थे। एस.एन. बनर्जी मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के एक अलग संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी अध्यक्षता वो कर रहे थे 1885 में कहीं और, इसलिए वो इस अधिवेशन में नहीं आ सके। इसलिए क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। उसका चलते हैं, अगला जो वर्ष हुआ कांग्रेस अधिवेशन का वो 86 में हुआ, कोलकाता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 87 में हुआ मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये विशेषताएं में है। चौथा है 1888 में हुआ, स्थान इलाहाबाद में, अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जो पीछे में आप लोग बता चुका हूँ। 1896 में कोलकाता में हुआ, इसके कौन थे अध्यक्ष? रहमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम का गायन इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया। वंदे मातरम का गायन, जो वंदे मातरम है उसका गायन क्या है? रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। अब चलते हैं 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी, प्रथम बार स्वराज का प्रयोग, ये याद रखिएगा आप लोग, प्रथम बार स्वराज का प्रयोग दादा भाई नौरोजी में। ऐसे प्रथम बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ कांग्रेस के अधिवेशन से पूर्व हो चुका था, वो कौन के थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा आप लोग, प्रथम बार स्वराज शब्द की जो परिकल्पना थी या अवधारणा थी उसको कौन लाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लाए थे बहुत पहले। तो उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द आया। कब? 1906 में। 1906 में स्वराज शब्द आया। लेकिन अगर ये पूछ दे कि पूर्ण स्वराज कब आया, तो 1929 में, देखिए यहाँ पर है 1929 में पूर्ण स्वराज। इसलिए पूर्ण स्वराज अगर पूछे तो 1929, स्वराज पूछे तो 1906, अगर कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व पूछे तो दयानंद सरस्वती। इसका चलते 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ, रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। फिर दोनों एक हो गए 1916 में, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। 1911 में कलकत्ता में हुआ, विशन नारायण दल राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। देखिए राष्ट्रगान है और ये वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। यहाँ पर लिख देते हैं राष्ट्रीय गीत, ये राष्ट्रीय गीत है और ये राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम 1896 में और राष्ट्रगान जनगण मन है ये कब हुआ? 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में विशन नारायण दल उसमें उसके अध्यक्षता कर रहे थे। अगला है 1912, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना। याद रखिएगा, पटना के बांकीपुर में। पहला बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन पूछता है। जब भी बिहार का एग्जाम होता है, बिहार सचिवालय हो चाहे बिहार बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम ये पूछता है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो पटना में। अगर पटना ऑप्शन नहीं दे तो बांकीपुर में, इसलिए आप लोग को याद रखना जरूरी है। अगर दूसरा पूछ दे कि बिहार में दूसरी बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो गया में। ये भी याद रखिएगा आप लोग, बिहार में दूसरी बार कहाँ पर हुआ, तो गया में। इस अगर झारखंड अलग नहीं था उससे भी अधिवेशन हुआ था, अब झारखंड चला गया। 1940 में हुआ था रामगढ़ में। तो 2000 से पहले 3 अधिवेशन हुए थे, लेकिन जब झारखंड चला गया तो बिहार में 2 अधिवेशन, एक पटना बांकीपुर में और एक गया में 1922 में। तो हुआ पटना में, उसमें कौन अध्यक्षता कौन थे? R.N. मुधोलकर। पहली बार बिहार में अधिवेशन। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया।
इसी अधिवेशन में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला है 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें दो बातें शामिल है। 1916 के अधिवेशन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो कि नरम दल और गरम दल जो 1907 के अधिवेशन में अलग हो चुके थे, इस अधिवेशन में दोनों में समझौता हो गया। दोनों के समझौता कराने में तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान है, नरम दल और गरम दल का। और दूसरा पॉइंट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसको हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसलिए दो तथ्य इसमें इंपॉर्टेंट है, एक नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ। तो 16 हुआ। 17 में आप लोग जानते हैं कोलकाता में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो विदेशी थी। 1922 में गया में हुआ, चित्तरंजन दास थे। बिहार में दूसरा अधिवेशन और स्वराज पार्टी की स्थापना, ये भी याद रखना है। उस वक्त 1929 में कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन पूर्ण स्वराज दिवस पूछे तो 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा आप लोग। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 और पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1936 में कहाँ हुआ? लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। 37 में फैजपुर में, बंगाल में है जो फैजपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। पहला अधिवेशन गांव में हुआ। फैजपुर जो है बंगाल में है, जो कि ये गांव है। 37 हो गया। 38 हरिपुरा में, गुजरात में जो हरिपुरा है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता किए थे। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया कब? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। अब हम चलते 1939। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। 1939 के अधिवेशन से कहाँ पर हुआ? त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पहले ये बात जान लेना है कि त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। तीन बातें आप लोग याद रखना है। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। फैजपुर कहाँ है? बंगाल में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। लेकिन इस अधिवेशन में क्या हुआ? 1939 के अधिवेशन में क्या हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष तो बन गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सितार मैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी पट्टाभी सितार मैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो उन्हीं के चलते सुभाष चंद्र बोस से मतभेद हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। तो जब कांग्रेस पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो पट्टाभी सितार मैया अध्यक्ष नहीं बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। विकल्प में अगर पट्टाभी सितार मैया दे देता है और राजेंद्र प्रसाद दे देता है तो अक्सर पट्टाभी सितार मैया को हम लोग सही कर देते हैं, लेकिन नहीं। पट्टाभी सितार मैया एक उम्मीदवार थे, गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो सितार मैया नहीं बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए संगठन की स्थापना की। तो दो बात इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की, 1939 में की। और 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो इसकी अध्यक्षता कौन की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अब चलते हैं अगला। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 41 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ये भी याद रखिए आप लोग। 41 से 45 के बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था। तो उसी के तहत फिर विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, तो उसी के तहत कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया। इसलिए जब 40 में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वहीं 41 से 45 तक वहीं बने रह गए। तो इनमें क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला पॉइंट 1946 में देखिए, ये मेरठ में हुआ। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ दो बात इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भी अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। और जब भारत विभाजन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज करते होंगे कि भारत स्वतंत्र तो 47 में हुआ, यहाँ लिखा है 46। भारत विभाजन तो 47 में हुआ, यहाँ लिखा है 46। लेकिन समझना यह है कि 46 में ही बन चुके थे और 1947 के नवंबर में इन्होंने इस्तीफा दिया। तो आज़ादी तो अगस्त में हुआ, भारत विभाजन तो अगस्त के पहले हो चुका था।
तो आज़ादी कहिए, भारत विभाजन कहिए, यानी अगस्त में नवंबर के पहले, नवंबर तक इन्होंने थे, अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, लेकिन नवंबर में जाकर के इस्तीफा दिया 47 में। इसलिए इन्हीं को आज़ादी के समय या भारत विभाजन के समय, दोनों के समय ये अध्यक्ष पद पर थे। इसलिए यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 46 दिया है और स्वतंत्रता प्राप्त 47 में होता है, विभाजन 47 में होता है, तो ये देश कैसे हो गए? तो इसका पॉइंट ये है। अगला है 48 में पट्टाभी सितरमैया जयपुर में हुआ था। ये स्वतंत्रता बाद का प्रथम अधिवेशन। ये पूछता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके प्रथम जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ? तो जयपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? पट्टाभी सितरमैया ने की। तो कांग्रेस का अधिवेशन, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पर 20 छूट गया है। तो सितंबर 1920 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इन्होंने असहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और दिसंबर 1920 में जाकर के नागपुर अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने किया और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उसका जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है मैं आप लोग को यहाँ पर बता चुका हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। अगर इतना आप लोग कांग्रेस के अधिवेशन समेत अगर पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस का अधिवेशन, तो हमको नहीं लगता कि इससे कांग्रेस समेत क्वेश्चन कोई छूट पाएगा। हालांकि इसमें और फैक्ट है, बहुत सारे फैक्ट हैं। उसमें फैक्ट ऐसे है कि कांग्रेस के बारे में कौन कौन से गवर्नर जनरल कौन कौन सी बातें कहे, जैसे लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा, करजन ने क्या कहा, वही बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। लेकिन अधिवेशन और स्थापना से संबंधित इतना ही फैक्ट है, इतना ही से क्वेश्चन आएंगे और आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को पुनः बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के क्लास हम लोग बस इतना ही रखते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।